नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं राजस्थान की दिन भर की बड़ी खबर में। चलिए जानते हैं आज की खबर सिर्फ 5 मिनट में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में लागू होगा सीएए, अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वह मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों को सीएए को लेकर गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए लागू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए लागू हो जाएगा। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस बात की घोषणा की है। उन्होंने कहा, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है। दूसरी बड़ी खबर है, राजस्थान सरकार श्रमिकों के लिए समय समय पर अलग अलग तरह की योजनाएं शुरू करती है। इसका मुख्य कारण है कि राज्य में मौजूद सभी श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। इन योजनाओं के माध्यम से उन सभी को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी दी जाती है। श्रमिकों इन सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा श्रमिक योजनाओं को सुचारू रूप से चालू किया गया है, जिससे कि किसी भी श्रमिक को कोई परेशानी न हो। राजस्थान सरकार ने श्रमिक कार्ड योजना की शुरुआत इसलिए की है ताकि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ यहां के हर वर्ग के श्रमिक को मिल सके। राजस्थान सरकार के द्वारा श्रम विभाग मंत्रालय ने श्रमिकों, मजदूर, उनके बच्चों के लिए कई तरह की योजना चलाई है। श्रमिक कार्ड से वंचित है तो आज ही आप योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। राजस्थान राज्य के श्रमिक को लाभार्थी कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह की सुविधा दी गई है। तीसरी बड़ी खबर है कि एलपीजी गैस सिलेंडर वालों की बल्ले बल्ले। बजट के बाद पहली बार सरकार ने कर दिया बड़ी घोषणा। भारत देश में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले लाभार्थी तेजी से बढ़े हैं। दरअसल जिस हिसाब से गैस सिलेंडर का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी प्रकार से गैस सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी देखी की जा रही है। लगातार एलपीजी गैस सिलेंडर महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि 649 रुपए में गैस सिलेंडर आपके घर पहुंचेगा। लिए जानते हैं क्या है नया नियम और किस नियम के तहत आपके घर 649 में गैस सिलेंडर पहुंचेगी। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में आदमी को कमर तोड़ रखा है। ज्यादातर शहरों में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर 14 केजी वाले गैस सिलेंडर के दाम 950 रुपए हैं। लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम कंपनी के द्वारा कंपोजिट गैस सिलेंडर को विकल्प के रूप में मार्केट में पेश किए हैं, जिसका कीमत आम घरेलू सिलेंडर से पूरे 300 रुपए तक कम है। आपको बता दें कि कंपोजिट गैस सिलेंडर 10 किलोग्राम का होता है। दरअसल इस सिलेंडर की सबसे खास बात यह है कि यह पारदर्शी होता है, साथ ही यह हल्का भी होता है। इंडियन ऑयल देश के कुछ शहरों में अभी उपलब्ध है, जिनमें से जयपुर की बात करें तो 636 रुपए में मिल जाएंगे। दरअसल आप सभी को बता दें कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1 फरवरी को जारी किए गए थे, जिसके बाद एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम रिवाइज हुए, लेकिन सिर्फ कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 14 रुपए का इजाफा किया गया। इसके अलावा 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। चौथी बड़ी खबर है, जयपुर कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही है ताकि लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की जा सके। ऐसे में उम्मीदवार चयन को लेकर मंथन चल रहा है। दिल्ली में कल राजस्थान में लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान प्रत्येक सीट पर 2 से 3 दावेदारों के नामों पर चर्चा की गई। विधायकों और प्रमुख नेताओं के नाम भी मीटिंग में खूब चले। हालांकि प्रमुख बड़े नेताओं की चुनाव लड़ने में रुचि नहीं दिखी। राजस्थान से इस बैठक में 3 नेता मौजूद रहे। इनमें पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और सचिन पायलट बैठक में रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वास्थ्य कारणों की वजह से नहीं पहुंच सके। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, भंवर जितेंद्र सिंह, काजी निजामुद्दीन सहित पूर्व सांसद करण सिंह और अमृता धवन भी शामिल हुई। अब दिल्ली में 15 या 16 फरवरी को फिर बैठक होगी, जिसमें मजबूत दावेदारों के नामों को लेकर चर्चा होगी। हो सकता है कि इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हो। कांग्रेस की ओर से कोशिश की जा रही है कि बड़े नेताओं को मैदान में उतारा जाए, वही बड़े नेता इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं।